हेलो मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीखे कोरल ड्रॉ हिंदी में क्रिएटिव थिंकर्स हब के चैनल पे। अभी आज हम सीखने वाले हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल। तो ये टूल है, उसका शॉर्टकट है आई। ये पहला वाला क्या है, ये प्रीसेट है। अभी प्रीसेट के अंदर जो ऑलरेडी ये वो है जो कोरल ड्रॉ ने पहले से ही डाल के रखे हैं, ये सब में भी वो है, पर ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने इस तरीके से लिखा है। इसको हम अगर 0.25 करते हैं तो ये लाइन मोटी हो जाएगी। तो ये हम जान सकते हैं कि भाई इसके अंदर अभी मुझे स्मूथनेस लेवल किस तरीके से चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे अगर मैंने ये डाला प्रेशर, तो अभी ये यहाँ पे इसका फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये फ्री हैंड स्मूथनिंग है। ये देखो, अगर मैंने इसको कम किया है तो ये मैं जितना रफ़ करूँगा ना, ये वो हिसाब से होगा और ये इमीडिएट स्मूथ नहीं होगा। आप देखो, अगर मैं ये वापस इतना ये करता हूँ तो ये उसका स्मूथनेस ज़्यादा होगा। ओके, तो ये आपका आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर ये वो हिसाब से काम करता है। फिर ये एक अगला हमारा होता है आर्टिस्टिक मीडिया टूल के अंदर ये ब्रश। अभी ये ब्रश अलग अलग टाइप के होते हैं। ये हमारा आर्टिस्टिक ब्रश है, इसमें आप खेल सकते हो कि ये मैं बनाऊँ तो ये अगर मैं 0.1 कर देते हैं तो बराबर समझेगा। तो ये अगर आपको कहाँ पे कलर भरना है, कि आपको कुछ ऐसे चारपाई टाइप बनाना है कुछ, तो आपको ये कंटिन्यू डालना नहीं पड़ेगा। ये आप सिर्फ इतना बना के छोड़ दो तो ये अपने आप वो पूरा कलर भर देगा। इसमें अगर आप अलग अलग कलर डालेंगे तो बहुत ही बेहतरीन इसका आउटपुट आता है, बहुत बेहतरीन आउटपुट आता है। इसके अंदर बहुत अच्छा सा ओवरलैप होता है उसके अंदर। तो हम इसको अगर ब्राउन डालेंगे, यह डालेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सा एक विजुअल आ सकता है जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, ठीक है, आर्टिस्टिक मीडिया। और यहाँ पे आप खेल सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको डॉटेड लाइन चाहिए, आपको वो क्रॉस हैच चाहिए, लाइन वाला चाहिए, तो आप यहाँ पे खेल सकते हो। आप आपके हिसाब से खेलो, ये आपको फुल क्रॉस हैच मिलेगा। तो जो मेरे दोस्त जो ड्राइंग वाले दोस्त हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टूल है, जहाँ पे आपको शेडिंग करनी है। फिर आप क्रॉस हैच के अंदर आपका अलग अलग टाइप के विथ भी है, आप उसमें थोड़ा डिस्टेंस भी आप ये कर सकते हो, तो वो हिसाब से आप खेल सकते हो। और फिर है आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर कैलीग्राफी में ये आएगा। तो आपको अगर आपको कुछ आर्ट वर्क ये करनी है, ये बहुत मोटी लाइन है, हम इसको अगर 0.25 कर दें तो ये आप कैलीग्राफी की कुछ भी, अगर सपोजिंग में मेरा इनिशियल लिखता हो हुज़ैफ़ा, ठीक है, तो आपको ये कैलीग्राफी से आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये इस पे इतना कंट्रोल नहीं आ रहा है, पर अगर आपने पेन टूल लिए है, जो टैबलेट के ऊपर पेन टूल यूज़ कर सकते हो, तो ये कैलीग्राफी टूल से आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो और बहुत अच्छा कंट्रोल मिल सकता है। ये अलग अलग टाइप का, ये देखो आपको पत्ते जैसा डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इससे खेल सकते हो। सेम ये पूरा आप देखो, ये आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, पत्थर आएंगे। तो आपने अगर यहाँ पे ये किया 0.25 ने अगर इसको आपने 5 इंचेस कर दिया, तो आपको पत्थर भी आपका पूरा पत्थर का भी आप ये कर सकते हो। फिर ये बबल्स कर सकते हो, तो ये आपके बबल्स हो गए, ठीक है। तो ये आप खेल सकते हो इसके साथ। फिर ये है आपका ऑब्जेक्ट्स हो गए। फिर स्क्रोल, अलग टाइप के आपको स्क्रोल किस तरह से चाहिए, तो ये 5 इंचेस नहीं, वापस 0.5। तो ये आप हर एक आर्टिस्टिक मीडिया के लिए आपको अलग थिकनेस भी आपको उसके हिसाब से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अलग अलग आप स्क्रॉल कर सकते हो। ये आपका ब्रश फिनिश हो गया। तो फिर ये सेंशुअल आपका तभी ही काम करेगा जब ये आप पेन टूल ले रहे हो, ठीक है। ये आप ब्रश और स्क्रॉल और सेंशुअल के अंदर फिर ये आपका स्प्लैटर है। तो ये अलग अलग टाइप के आपके स्प्लैटर आ जाएंगे कि मुझे एक सिर्फ कुछ स्प्लैटर करना है कहाँ पे, तो आप ये छोटा सा लगाए लेंगे ना यहाँ पे,
तो ये स्प्लैटर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसके बाद देख सकते हो तो इसके साथ आप खेलो, आपको अलग अलग आउटपुट आएगा, ये आपको सिंबल आ जाएगा। तो आपको सपोजिंग ये क्रिएट करना है, ये थिकनेस बहुत ही कम है, ये इसके लिए आपको 5-6 की थिकनेस, ये देखो बहुत ही अच्छे आउटपुट आते हैं इसके। आपको डिज़ाइन के लिए एक कर्व बना के आपको बहुत ही अच्छा, इसको अगर आपने एक के ऊपर एक ओवरलैप किए तो भी आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बन सकता है। तो पर इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग आपको थिकनेस यूज़ करनी है। फिर नेक्स्ट है ब्रश स्ट्रोक्स। ये ब्रश स्ट्रोक्स के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये इस तरह से चाहिए। अभी आप इसको ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे आना है, राइट क्लिक, ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया अपार्ट। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये हर एक को मैं अलग से ले सकता हूँ, अनग्रुप करके मैं एक एक को अलग से ले सकता हूँ। आप देखें तो ये जो मेरी ओरिजिनल लाइन है उससे अभी ये इसका कुछ लेना देना नहीं है, या हर एक को अलग अलग को मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो अगर आप वाटर कलर इफेक्ट के कुछ ऐसा दे रहे हो कहाँ पे, तो ये वहाँ पे काम आएगा। इसमें मैं आर्टिस्टिक मीडिया ब्रेक कर सकता हूँ, ये भी देख लेते हैं। नहीं, ये सब पे नहीं होता है, सिर्फ आपका ये ब्रश, ये स्प्रे में ही, सिंबल में ही होगा, ब्रश स्ट्रोक्स में। ये सेम फूड के अंदर भी आप हर एक फूड को यहाँ पे डाल के फिर आप राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक आपको, अगर सपोजिंग ये टमाटर बनाना है, अनग्रुप करके आपको सिर्फ टमाटर ही चाहिए, सिर्फ मूली चाहिए, तो आप ये टमाटर को अलग से ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ये हो गए। तो ये आप अलग अलग आप ले सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये फूड हो गए। तो फूड के अंदर आपको जो चाहिए, आम आएगा, ये आएगा, सब खाने पीने की चीज़ें, ये सब। तो ये आपको रैंडम भी कर सकते हो इसके अंदर कि कुछ भी आ जाए चलेगा, या तो आप सीक्वेंशियली भी कर सकते हो। ये देखो, या तो बाय डायरेक्शन कर सकते हो कि भाई मुझे ये 3 चाहिए, ये 4 चाहिए, बाय डायरेक्शन कर सकते हो। ये देखो सीक्वेंशियल, रैंडम, तो ये आप उसके साथ खेल सकते हो। फिर आपको ये क्या है कि ये कितनी दूरी पे चाहिए, ठीक है, ये कितना बड़ा चाहिए, फिर ये कितने पीस चाहिए एक के ऊपर एक। तो आप जितना ये नज़दीक करेंगे आपका ये नज़दीक होएगा। आपको अगर रोटेशन चाहिए ऑब्जेक्ट्स का, तो हम इसको सिर्फ कम कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर ऑब्जेक्ट्स का रोटेशन चाहिए, ये इतना दिखता नहीं है पर रोटेशन हो जाएगा ये 40 डिग्रीज पे। आपको आप इंडिपेंडेंटली भी ले सकते हो ये चीज़ को, आपको यह वहाँ पे ही रोटेट करने की ज़रूरत है नहीं, तो इसके साथ आप खेल सकते हो। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये फुटप्रिंट, ये वो आप देख सकते हो अलग अलग। फिर नेक्स्ट है आपका पेन। ये आप ये सेम आपका पेन के अंदर ये लेगा जो आपने लिया है। 145 डिग्रीज़ के ऊपर आप पेन पे ले सकते हो। ये 1 इंच है, इसको आप 0.25 करेंगे तो इसके अंदर जो मैंने आपको पहले बताया था आप नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप कैलीग्राफी के अंदर जब भी आपके पास वो पेन, तो ये इसके साथ आप बहुत अच्छे से खेल सकते हो। फिर ये वापस ये आपका एक्सप्रेशन टूल है, ये प्रेशर पे ही काम करता है, तो ये भी आप पे ही कर सकते हो, ये आपका माउस से नहीं होगा। तो यहाँ पे ना काफ़ी कुछ चीज़ें आर्टिस्ट लोग के लिए भी वो लोग ने रखी है। फिर लाइव स्केच, तो ये आप जो भी आप स्केच कर रहे हो, अभी मुझे कोई फेस बनाना है, ठीक है, तो ये वो हिसाब से मैं ये कर सकता हूँ। अभी आपने देखा ये लाल हो जाता है, ठीक है, पर ये इसमें ये स्ट्रोक इंडिपेंडेंट रहता है। अगर मैंने ये कर दिया प्रीव्यू मोड, सॉरी मैंने ये वाला कर दिया क्रिएट सिंगल कर्व, तो मैंने अगर बहुत सारे कर्व दिए ना, अगर ये लाल हो गया, ये देखो, तो ये है ना, ये कर्व यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, ये सिंगल पीस हो जाता है। तो मैं यहाँ से जहाँ पे भी ये लाल हो गया ना, वो कर्व के साथ है ना वो ज्वाइन हो जाएगा। ये देखो,
ये लाइन घूम के इसके साथ ज्वाइन हो गई। तो ये अगर मैंने बंद किया तो ही मैं अलग अलग अलग, फिर भले ये ओवरलैपिंग भी होंगे ना, लाल भी होंगे, तो भी वो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हर एक इंडिपेंडेंट ही बनेगा। तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है स्मार्ट ड्राइंग। अब ये स्मार्ट ड्राइंग बहुत ही अच्छा टूल है अगर बच्चे लोग के लिए मैं कहूँगा, ये हमारे लिए डिज़ाइनर लोग के लिए तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अंदाजे से यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है, तो वो सर्कल पकड़ लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या ये रिकग्निशन लेवल हाईएस्ट किया है। अगर देखो मैं मीडियम करता हूँ ना तो वो इतना नहीं लेगा, ये ओवल लेगा। अगर मैं लोएस्ट करता हूँ तो देखो ये क्या बनाएगा, ये सिर्फ कर्व्स को सीधा कर देगा। तो एक बनाएगा सर्कल हाईएस्ट लेवल पे, दूसरा बनाएगा ओवल और तीसरा बनाएगा कर्व्स, ठीक है। यहाँ पे भी स्मूथनिंग भी आप हाई लो कर सकते हो। ये देखो ये तरीके से आपको रिकग्निशन जितना होगा ना वो पकड़ के लेगा। तो ये बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ है। हमने सर्कल बनाया, हम स्क्वायर भी बना के देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो स्क्वायर बना देगा। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे उनको खेलना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगॉन टूल। अभी पॉलीगॉन टूल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको 5 का ये हमेशा 5 ही देगा, ठीक है। आपको तो आप 5 का बना सकते हो, आपको 4 चाहिए 4 कर सकते हो, जब तक वो एक्टिवेट है ना वो आप उसको बड़ा घटा सकते हो। देखो ओके, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। सेम हमने थिकनेस भी देखा है, वो वापस मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो ये पॉलीगॉन टूल है, इसको हम खेल सकते हैं इसके साथ। ये इस तरह से स्टार बन जाता है, बाहर भी हम कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ये मेन जो नोड है उसको भी हम खींच सकते हैं, और ज़्यादा खींच लेंगे तो आपको ये अजीबोगरीब स्टार भी बना सकते हैं। तो इसके साथ भी आप खेल सकते हो कि क्या है क्या नहीं। दूसरा है स्टार। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 से शुरू होता है, और इसमें 2 टाइप के स्टार है। एक ये है कॉम्प्लेक्स स्टार जो 9 से शुरू होता है, ठीक है। इसमें आप कम करेंगे तो ये लास्ट 5 तक जा सकता है, 1 2 3 4 5, और ये जा सकता है 3 तक, ओके। अब जैसे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा। अभी इसमें ये एक चीज़ है, हमने ये देखे, ये 5 के बाद है ना, ये देखो डीएक्टिवेट हो गया। अगर मैं बढ़ाऊंगा ना तो ये मुझे 1 पॉइंट से मुझे बढ़ाने देगा, देखो 2 पॉइंट तक ही जाने देगा, 1 से लेके 2 पॉइंट तक। जैसा मैं इसको और बढ़ाऊंगा ये 2 से 3 तक भी जाने देगा, और बढ़ाऊंगा तो ये 3 4 5 तक भी मुझे जाने देगा। तो ये जितने आप उसमें पॉइंट बढ़ाते हो तो वो आपको और कॉम्प्लेक्स भी ऑब्जेक्ट बनाने देगा। और इसके अंदर ये क्या है 53 54, ये कुछ नहीं है, ये हम यहाँ से भी कम ज़्यादा करेंगे। तो ये जिसको जिस तरीके से हम इसको स्टार बनाए हम इसको पॉलीगॉन बना सकते हैं। पर ये यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे हम बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पे एक टाइम आप स्ट्रेट लाइन तक आ गए तो फिर आप अंदर ही जा सकते, बाहर नहीं जा सकते। देखो ये बाहर मुझे जाने नहीं देगा, ये पॉलीगॉन बना के छोड़ देगा। तो आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो आप स्टार मत बनाओ, आप 5 पॉइंट पॉलीगॉन बनाओ और फिर उसके साथ खेलते रहो, तो ये आप ज़्यादा चीज़ें बना सकेंगे। फिर ये है स्पाइरल। अभी स्पाइरल क्या है, ये हुआ मेरा, ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 5 सिलेक्ट हुआ है, तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 लेवल है, 1 2 3 4 5। ये पहले लेवल से 1 2 3 4 5, तो ये 5 लेवल का स्टार है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लेवल में बढ़ा देता हूँ तो मेरा इतनी ही जगह में 11 लेवल का बनेगा। आप इसको जूम जब तक नहीं करेंगे ना आपको समझेगा नहीं कि ये 11 लेवल देखो अंदर अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो ये वो हिसाब से आप, और ये बाहर कैसे आया मैं, ये F4 दबा के, सिर्फ F4 दबा के आपको बाहर आ सकते हैं। तो ये स्पाइरल में भी 1 2 3 अलग टाइप के हैं। एक ये है एक सिमेट्रिकल स्पाइरल, उसमें ये 11 किया ना मैंने,
तो ये इस तरह से आएगा। और अगर मैंने लॉगरिथमिक स्पाइरल मतलब उसमें एक फॉर्मूला होता है 1 2 4 8, ठीक है, तो वो हिसाब से अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो ये देखो ये लॉगरिथमिक भी वो हिसाब से ही चलेगा और ये वाला स्पाइरल भी ये हिसाब से ही चलेगा। पर अगर मैंने इसको जितना ज़्यादा दूंगा ना ये स्पाइरल पे, ये देखो इस पे अगर मैंने 80 दिया ना तो वो 80 वाला फॉर्मूला पकड़ के वो काम करेगा। इसको 50 दिया तो ये सेम चीज़ 50 वाला फॉर्मूला पकड़ के काम करेगा। तो जितना आप वो फिगर के नज़दीक आएंगे, ज़ीरो के नज़दीक आएंगे, तो वो आपको अभी फिर वो आपको ये वाला स्पाइरल ही दे देगा डायरेक्ट, जो अपना ये सिमेट्रिकल स्पाइरल। जितना आप उसके नज़दीक आएंगे वो आपको सिमेट्रिकल स्पाइरल देगा। तो ये हिसाब से है। और लास्ट में ये बन करके हम कर्व बन करके इसके अंदर कलर भरेंगे तो ये डिज़ाइन बनते जाएगी। ये हर एक को हम अलग तरीके से बन कर सकते हैं और कलर भर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक वो हिसाब से इसमें कलर आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन शेप्स। अभी ये कॉमन शेप्स कहाँ पे काम में आता है? आप सोचो, अगर मुझे क्रॉस बनाना है डायरेक्ट में कॉमन शेप्स में आके, ये क्रॉस आपने अगर वर्ड या तो पावर पॉइंट के ऊपर आपने कॉमन शेप्स यूज़ किए हैं तो ये वो सेम टाइप के कॉमन शेप्स है। तो ये मुझे कहाँ पे काम में आता है? अभी मुझे अगर क्रॉस बनाना है तो ये सेम रेक्टेंगल टूल के अंदर मुझे पहले ये बनाना पड़ेगा, फिर ये बनाना पड़ेगा, फिर दोनों को यहाँ पे आके शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करके वेल्ड करना पड़ेगा, तो ये मेरा कॉमन शेप होगा। पर इसमें क्या है दिक्कत, ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर मुझे ये मोटाई बढ़ानी है तो इसमें वापस मुझे दिक्कत होगी। मुझे ये दोनों सिलेक्ट करके इस तरह से मुझे उसकी मोटाई बढ़ानी पड़ेगी। जहाँ पे कॉमन शेप्स में ये मुझे दिक्कत नहीं होगी, ये सिर्फ डायरेक्ट मैं बना सकता हूँ। और ये सेम कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये सेम हो जाएगा। तो जैसा मैंने रेक्टेंगल के लिए बताया था कि लास्ट तक जब तक आपका फाइनल आर्टवर्क नहीं होता है तब तक आप इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट नहीं भी करेंगे फाइनल आर्टवर्क में तो भी आपका ये चल जाएगा। ये कॉमन शेप के अंदर आप बहुत सारे शेप बना सकते हो। ठीक है, ये सेम मैंने जो आपको बताया, यहाँ पे अगर मुझे एरो बनाना है तो मुझे यहाँ पे ट्रायंगल लेके रेक्टेंगल लेके दोनों को वेल्ड करना पड़ेगा। तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाता है, यहाँ पे कॉमन शेप्स में शॉर्टकट पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट टूल। अब ये इम्पैक्ट टूल क्या है, ये छोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे ये काम आता है? इम्पैक्ट टूल आपको काम कहाँ पे आता है? ये आपको काम आता है कि आपको अगर सपोजिंग सूरज की किरणें बनानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इम्पैक्ट टूल में आ सकते हो, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और इसको कन्वर्ट टू कर्व्स करके आप अनग्रुप कर सकते हो। यहाँ पे जाके आपने अगर इसको कन्वर्ट टू कर्व्स कर दिया और ये आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, ये थोड़े नीचे आना पड़ेगा और ये डिलीट कर दिया, और यहाँ पे आपने ये सूरज बना दिया। परफेक्ट सर्कल बनाते हैं कंट्रोल दबा के, ठीक है, सूरज गोल होता है। और फिर ये सबको ग्रुप कर दो, यहाँ पे इसको इसके साथ सिलेक्ट करके सेंटर कर दो और फिर कट कर दो, और इसको हम लेंगे 180 डिग्री आ गया, और इसको रोटेट। तो ये हमारा बन गया सूरज। अभी हम इसको अगर किरणें देनी है तो ये सी और बी, ठीक है, और ये इसको हम भर देंगे कलर। ये बन गया हमारा सूरज दोस्तों। तो ये इम्पैक्ट टूल वहाँ पे काम आता है। ठीक है, एकदम शॉर्टकट में आपको हर एक किरण जो हमने 2 पॉइंट बीजियर लाइन टूल से नहीं बनाई वो आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग टाइप की अगर किरणें चाहिए तो ये आपको अलग टाइप की बन जाएगी। देखो यहाँ पे अगर हमने थिकनेस बढ़ा दी है मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो ये देखो ये आपका और अच्छी तरह से ये आप सूरज
बना सकते हो। कंट्रोल क्यू करके कन्वर्ट टू कर्व्स, अनग्रुप, और फिर यहाँ पे मैंने ये पॉइंट पे सब डीसिलेक्ट कर दिए, इसको वापस ग्रुप करके। तो ये इसके साथ आप बहुत खेल सकते हो, आपका काम बहुत ही अच्छा होगा। ये देखो मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये आप अलग अलग डिज़ाइन इम्पैक्ट टूल से बना सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा ग्राफ पेपर। अभी ग्राफ पेपर क्या है, समझो कि हमको ग्राफ पेपर बनाना है, मुझे 22 बाई 22 नहीं 10 बाई 10 का लेते हैं, और इसको मुझे साइज़ करना है लॉक 5 बाई 5 पे। तो ये क्या हो गया, अगर मेरे दोस्तों अगर आप देखो तो ये एक बॉक्स है ना, जो इसका एक ये परफेक्ट आपका 0.5 बाई 0.5 का बॉक्स है, ठीक है। आपको इसको अलग भी करना है तो सिर्फ अनग्रुप करो, ये हर एक रेक्टेंगल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप ग्राफ पेपर के साथ भी खेल सकते हो। ओपन करते हैं तो देख सकते हो मेरे दोस्तों, मैंने ग्राफ पेपर यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया है कि ये मुझे रैकेट का पूरा मुझे आउटलाइन चाहिए था, तो मैंने वो पूरा ग्राफ पेपर वहाँ पे पूरे पेज पे डाला। और ये हमारा पूरा आर्टिस्टिक मीडिया और पॉलीगॉन सेट कंप्लीट यहाँ पे होता है। आप आगे सीखने के लिए प्लीज़ चैनल को ट्यून इन रखें, हम आपका इंतज़ार हर वीडियो में करेंगे। आप देखो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी ये बताओ कि अभी नया वीडियो आया है, तो आप भी सीखो, आपके दोस्तों को भी सिखाओ, आपके लिए भी अच्छा है। आप अच्छा टीम बनाओ और आगे बढ़ो। थैंक यू।